हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। भारत का इंतजार अब खत्म हो गया है दोस्तों। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को चलाकर पाकिस्तान के बहावलपुर, सियालकोट, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, मीरपुर सहित हर आतंकी ठिकानों पर हमला बोल दिया है। ये हमला भारत सरकार के 9 फाइटर जेट्स ने किया है और पाकिस्तान के लगभग सभी आतंकी ठिकानों को जलाकर राख कर दिया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए रखा गया क्योंकि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले में कईयों के सिंदूर उजड़ गए थे। आतंकियों ने कईयों के सिंदूर को उजाड़ दिया था दोस्तों, और उन आतंकियों ने कहा था कि जाओ जाकर पीएम मोदी को बता दो। तो जिसने बेगुनाहों के सिंदूर को उजाड़ा था उन पर अब स्ट्राइक हो रही है, क्योंकि पीड़ितों ने जाकर पीएम मोदी को अपनी व्यथा बता दी थी। अब भारत सरकार उन आतंकियों को बता रही है, सबक सिखा रही है दोस्तों। आतंकवादी ठिकाने मिट्टी में मिल गए हैं। भारत के इस स्ट्राइक से आतंकवादी ठिकाने मिट्टी में मिल गए हैं और पाकिस्तान की धरती पर आतंकियों की लाशें बिछ गई हैं। पीएम मोदी ने जो कहा था वो करके दिखा दिया, जिससे पूरा पाकिस्तान डर से थर थर कांप रहा है दोस्तों। 2016 और 2019 से कहीं ज्यादा भीषण स्ट्राइक पाकिस्तान पर इस बार हो रहा है। सिंदूर महिलाओं का सम्मान होता है, जिसे आतंकियों ने छीन लिया था। इस ऑपरेशन सिंदूर को चलाकर भारत ने पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया है कि जो महिलाओं के सिंदूर को छीनेगा, उसे अपमानित करेगा, भारत की सरकार उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। 22 अप्रैल को जो पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला कराया था, उसके बाद पीएम मोदी के पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन को देखते हुए पाकिस्तान सदमे में चला गया है दोस्तों। उसे यह लग रहा है कि उसने पहलगाम में आखिर आतंकी हमले को कराया ही क्यों। पहलगाम में इस आतंकी घटना के बाद इंडियन एयरफोर्स 1971 के बाद पहली बार मॉक ड्रिल कर रही है दोस्तों। ये मॉक ड्रिल 7 मई और 8 मई को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर हो रहा है। भारत के इस मॉक ड्रिल से पाकिस्तान सकते में आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान को भारत के राफेल से बहुत डर लगता है। उसे पता है कि पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने के लिए भारत का फाइटर जेट राफेल ही काफी है, क्योंकि राफेल फाइटर जेट हवा से हवा और हवा से जमीन में हमला करने में सक्षम है। ये परमाणु मिसाइलों के साथ हर तरह के मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। साथ ही इस मॉक ड्रिल में सुखोई 30, मिराज 2000, मिग-29 और तेजस भी होंगे। ये मॉक ड्रिल भारत और पाकिस्तान के साउथर्न और वेस्टर्न इलाके में हो रहा है दोस्तों। राजस्थान के रेगिस्तान में जब फाइटर जेट्स उड़ेंगे तो पाकिस्तान का दिल दहलेगा। साथ ही ये मॉक ड्रिल राजस्थान और जम्मू कश्मीर सहित भारत के 244 जिलों में होगी, और इंडियन एयरफोर्स के इस मॉक ड्रिल के दौरान युद्ध के सायरन भी बजेंगे दोस्तों, जिससे पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान की सेना में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। इधर कुछ दिनों पहले इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रात में जब फाइटर जेट्स उड़ रहे थे तो 2 रातों तक पाकिस्तान का कोई अधिकारी सोया नहीं था। उन्हें यह डर लग रहा था कि कब भारत पाकिस्तान पर अटैक कर देगा। उसके बाद अब ये इंडियन एयरफोर्स की मॉक ड्रिल 7 और 8 मई को हो रही है, जिसमें पाकिस्तान 2 दिन और नहीं सो पाएगा। यानी कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा है दोस्तों। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की हर एक गतिविधियों पर हर सेकंड की जानकारी ले रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। यह बैठकें घंटों चलती हैं, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के चीफ, इंडियन नेवी के चीफ और इंडियन मिलिट्री के चीफ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल होते हैं। भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद सबसे पहले तो पाकिस्तानियों का पानी बंद करा दिया दोस्तों, सार्क वीजा कैंसिल करा दिया। फिर भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को उनके देश पाकिस्तान भिजवा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के यूट्यूब को बैन करा दिया है दोस्तों। साथ ही भारत सरकार ने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और कलाकारों के इंस्टा अकाउंट को भी बंद करवा दिया है, जिससे उनकी कमाई पूरी तरह से बंद हो गई है, क्योंकि उनके चैनल्स तो पाकिस्तान में कोई देखते ही नहीं, इसलिए वो सोशल मीडिया के माध्यम से भारत से ही पैसे कमाते थे। पाकिस्तान के साथ हर तरह के व्यापारिक रिश्ते को खत्म कर दिया गया है।
यानी भारत पाकिस्तान को चौतरफा मार मार रहा है, जिससे पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान भारत के गुस्से से बचने के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अब तक 9 इस्लामिक देशों से पाकिस्तान का साथ देने की गुहार लगा चुके हैं। लेकिन इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि सभी इस्लामिक देश ये जानते हैं कि कोई भी देश राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक तरीकों से चलता है और वो देश डेवलप करता है। पाकिस्तान शायद दुनिया का पहला ऐसा देश है जो धर्म से चलता है। इसीलिए तो आज भी पाकिस्तान पूरी दुनिया से लगभग 20 साल पीछे चल रहा है दोस्तों। इसके बावजूद भारत और पाकिस्तान के इस तनाव के बीच टर्की, अजरबैजान और चीन पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को यह मालूम है कि पाकिस्तानी नेवी पूरी दुनिया में बिल्कुल जीरो है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान अपनी नेवी के कारण ही भारत से हार गया था और आज भी पाकिस्तान की नेवी वैसी ही है जैसी सन 71 में थी। इसलिए पाकिस्तान के पीएम ने टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान से मदद की गुहार लगाई और टर्की ने अपने नेवल शिप को पाकिस्तान के कराची में भेज दिया, जिसका स्वागत पाकिस्तान ने खुलकर किया है दोस्तों। रही बात भारत की, तो भारत के साथ इजराइल, अमेरिका, रूस, फ्रांस सहित दुनिया के सभी देश हैं। कतर एक इस्लामिक देश है, लेकिन वो पाकिस्तान का साथ न देकर वो भारत का साथ दे रहा है। कतर के प्रिंस आमिर ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वो भारत के साथ है, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। पाकिस्तान के सैनिकों के बीच भारत का डर इस कदर है, वे इस कदर डरे हुए हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं दोस्तों। खास करके भारतीय सेना ये जो मॉक ड्रिल कर रही है, उससे पाकिस्तानी सेना के दिलों में दहशत और भर गई है। सैनिकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने अपनी पोजीशन को बचाने के लिए वे अपने सैनिकों के बीच गए और टैंक पर खड़े होकर अपने सैनिकों में उत्साह भरने की झूठी कोशिश की, क्योंकि उन्हें भी ये मालूम है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। जनरल आसिम मुनीर की हालत तो ऐसी है कि भारतीय सेना के डर से पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर की लोकेशन एक जगह पर मिलती ही नहीं। उनकी लोकेशन हर घंटे बदलते रहती है। ये तो है पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर का हाल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बचने के लिए यूएन तक चले गए दोस्तों, और यूएन से पाकिस्तान को बचाने के लिए भीख मांगने लगे। उन्होंने यूएन से कहा कि हमें बचा लो, नहीं तो भारत पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर डालेगा। भारत से सिर्फ एक बार बात करा दो। वो भारत से एक बार शांति वार्ता कराने के लिए यूएन से गुहार लगा रहे हैं। तो उसी यूएन में यूएस के हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि हम भारत के साथ हर तरह से हैं, हम पाकिस्तान का साथ नहीं देने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक यूएन ने पाकिस्तान से कहा कि अगर भारत से बात करनी है तो पीओके से सबसे पहले अपनी सेना को हटाओ, तभी आपकी बात भारत से हो सकेगी। यूएन में भी पाकिस्तान फेल हो गया दोस्तों। अब उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो जाए तो कहां जाए, वो मदद मांगे तो किससे मांगे। पाकिस्तान के जनरल भी ये मानकर चल रहे हैं कि भारत से पाकिस्तान की हार निश्चित है, लेकिन शायद ये हो सकता है कि पाकिस्तान के हार के बाद जनरल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ का तख्ता पलट कर दें और खुद सत्ता पर काबिज हो जाएं, जैसा 1999 के कारगिल युद्ध के बाद जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ किया था। मैं ये एक संभावना जता रहा हूं दोस्तों। और ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों।